कौन सा ऐसा समय है जिस समय की ऊर्जा हर राशि, हर नक्षत्र एवं हर प्रकार के व्यक्ति के लिए वो ऊर्जा आवश्यक हो जाती है। तो यदि इस बारे में हम ध्यान करें तो देखिए, सबसे पहला जो समय है वो तो 3:40 प्रातः का है। प्रातः 3:40 पर ओज स्नान करना ये मानव जाति के लिए अमृत वर्षा के समान है। सुबह उठ करके 3:40 पर, देखिए ये एक आज के समय को देखते हुए एक दुष्कर कार्य है। दुष्कर है लेकिन कठिन है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये किया नहीं जा सकता। मैं आपको स्पष्ट एक प्रयोग बताता हूं। यदि आप उस प्रयोग को करें तो सुबह उठकर आप देखिएगा, आप कहीं पर भी रहते हो, किसी अपार्टमेंट में, किसी बिल्डिंग में, किसी सोसाइटी में, या आपका स्वयं का घर हो, आप कहीं पर भी रहते हो, सुबह 3:40 पर उठ जाइए और 3:40 से 4:10 तक स्नायु ऊर्जा प्रवाहित होती है वातावरण में। और स्नायु ऊर्जा आपके लिए, आपके जीवन के लिए, उसी समय हमें ओज स्नान करना होता है। जिस समय स्नायु ऊर्जा का प्रवाह संपूर्ण सृष्टि में होता है, उसी समय हमें ओज स्नान करना होता है। ओज स्नान का मतलब होता है कि आप बिना किसी छत के, यानी खुले में, थोड़ी देर के लिए खुले आसमान के नीचे बैठे हैं। स्नायु ऊर्जा का जो प्रवाह है, अगर आप देखेंगे तो 3:40 से 4:10 तक सिर्फ एक पक्षी बोलता है। उस पक्षी का कार्य ही सृष्टि में स्नायु ऊर्जा का प्रवाह है। आप देख सकते हैं इसको। सिर्फ एक पक्षी 4:10 से दूसरे पक्षी बोलना प्रारंभ कर देंगे। बिल्कुल ऐसा लगेगा आपको कि आप घड़ी देख करके समय मिला रहे हैं। 3:40 से 4:10 तक सृष्टि में सिर्फ एक पक्षी बोलता है, जो सृष्टि को स्नायु ऊर्जा से भरता है। और उस पक्षी की ये विशेषता है कि यदि आप उसका स्वर सुनते हैं खुले आसमान के नीचे बैठकर, तो आपको स्पाइन की, रीढ़ की हड्डी की कोई भी समस्या नहीं रह जाएगी। यदि आपका स्पाइन, आपकी रीढ़ की हड्डी, आपका शरीर दुर्बल हो रहा है तो 3:40 पर उठिए। अगर आपको यह कार्य थोड़ा सा दुष्कर लगता है तो कम से कम खुले आसमान के नीचे सुबह 3:40 पर लेट तो सकते हैं जाकर। थोड़ी देर के लिए उस पक्षी का स्वर सुनना, उसे आत्मसात करना नितांत आवश्यक है। ये सृष्टि का हीलर है। यदि आप इस पक्षी की आवाज चेतना में सुनते हैं तो वो चेतना आपके शरीर के बहुत सारे रोगों को समाप्त कर देती है। आप ये प्रयोग करके देख सकते हैं। 3:40 पर उठिए, छत पर चले जाइए या खुले वातावरण में चले जाइए। मात्र एक पक्षी बोलता है, उस पक्षी का स्वर भी आप धीरे धीरे पहचानने लगेंगे। तो 3:40 पर एक ऐसी ऊर्जा का प्रवाह, प्रातः की बात है, सुबह 3:40 पर एक ऐसी ऊर्जा का प्रवाह संपूर्ण सृष्टि में होता है जो इस सृष्टि के संपूर्ण रोग, दुख, संताप हरती है। भाई देखिए, हम मानव शरीर में हैं, हमारे पास यह सुविधा है कि जब आपको किसी प्रकार की समस्या होती है, शारीरिक व्याधि होती है, तो आप तो विशेषज्ञों के पास चले जाते हैं और वो आपको औषधि देकर आपकी समस्या का निदान कर देते हैं। लेकिन सृष्टि के जो दूसरे जीव हैं, उनकी समस्याओं का, उनकी शारीरिक व्याधियों का निदान कैसे होता है? क्या आपने कभी इस बारे में सोचने का प्रयास किया है? और कैसे ये इतनी जल्दी स्वस्थ हो जाते हैं? इनका इम्यून सिस्टम इतना ज्यादा व्यवस्थित कैसे है? सोच करके देखिए। 3:40 पर जो स्नायु ऊर्जा सृष्टि प्रवाहित करती है उस पक्षी के स्वर के रूप में, वो संपूर्ण जीवधारियों का हीलर है।
वो संपूर्ण जीवधारियों को स्वस्थ करता है। तो पहली ऊर्जा आपको 3:40 पर, और इस समय यदि आप ओज स्नान कर रहे हैं, यानी इस समय की ओस आपके शरीर में विशेष आवेश का प्रवाह कराती है। ये वो समय होता है जब धरा सूर्य की गर्मी का अनुभव करना प्रारंभ कर देती, भले ही अंधकार हो, धरा सूर्य की गर्मी का अनुभव करना प्रारंभ कर देती है। और रात्रि में जितना भी आवेश धरा की सतह पर आता है वो सब का सब इवेपोरेट होकर के ऊपर आने लगता है, जो आपकी श्वास से अंदर जाता है। और ये आपके मस्तिष्क, आपके शरीर, आपके संपूर्ण ऊर्जा के लिए अमृत है। इसी वजह से कहा गया है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। यही वो ब्रह्म मुहूर्त है जिसमें उठकर आप सृष्टि की संपूर्ण ऊर्जा को अपनी नासिका द्वारा, अपनी श्वास द्वारा इस शरीर में प्रवेश करा सकते हैं। और इस, अगर आपके अंदर इतनी स्थायित्व, इतना धैर्य है, अगर आप सुबह 5 बजे से पहले स्नान करके लाल सूर्य के दर्शन करते हैं, तो ये आपकी एकाग्रता को बढ़ाता है। और धीरे धीरे करके देखिए, मैंने आपको बताया 3:40 से 4:10 तक स्नायु ऊर्जा प्रवाहित करने वाला जो पक्षी बोलता है, उसके बाद 4:10 पर दूसरे पक्षी जो बोलना शुरू करते हैं, उन सब की व्यवस्था अलग अलग तरीके से है। कुछ आपकी इंद्रियों को स्वस्थ करते हैं, कुछ आपके शरीर के आंतरिक अंगों को स्वस्थ करते हैं। तो ये वो समय होता है जिस समय आपको सोना नहीं चाहिए, यदि आप अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो, और चाहते हैं कि व्याधियां, औषधियां, ये समस्याएं आपसे दूर रहें, तो इस दिनचर्या को अपना कर देखें। रात्रि में थोड़ा जल्दी सोएं। और यदि आपको शुरुआत में थोड़ी सी समस्या होती है सुबह जल्दी उठने में, तो ओज स्नान कर लें, दर्शन कर लें। उसके बाद कुछ दिनों तक ऐसा कर लें कि थोड़ी देर आराम कर लिया जाए, लेकिन धीरे धीरे आराम करने की प्रवृत्ति छोड़िए। प्रातः काल में जब आप इस चीज को करते हैं तो 3:40 से 5:40 तक सृष्टि ऊर्जा का अथाह भंडार बनी होती है। इस समय आप प्रकृति के जितना निकट रह सकते हैं, ध्यान, मेडिटेशन, ये सब इसी समय के काम हैं। जब तक सूर्य का ताप ना बढ़े, तब तक आप शरीर को सृष्टि की ऊर्जा के साथ संलयित करा लें, तो आपके जीवन को विशेष उपलब्धियां होंगी। शाम के समय जो संध्या वंदन का समय होता है, शाम को 6:18 से, ध्यान से इस समय को ध्यान रखिएगा, ये वो समय है संध्या वंदन के लिए। जो ऊर्जा होती है सृष्टि की, वो बहुत कम समय के लिए होती है। 6:18 से 6:47 तक इस समय आपको ध्यान, ऊर्जा संकेंद्रण करना चाहिए, यदि आप व्यस्त नहीं हैं तो। अगर व्यस्तता है तो एक बार दोनों हाथों को जोड़कर, जो आपके, देखिए ये आपके हाथ के पाम, ये ऊर्जा का ग्राही है। हाथ और पैर के पाम जो है, ये ऊर्जा के ग्राही होते हैं। इनको आपस में जोड़कर थोड़ी देर बैठना चाहिए, भले ही आप 1 मिनट बैठें, 2 मिनट बैठें। यदि आप प्रणाम मुद्रा में बैठते हैं तो इससे भी सृष्टि की ऊर्जा आपकी तरफ आकर्षित होती है। इसी वजह से संध्या वंदन का प्राविधान रखा गया है। तो आप प्रारंभ में इन 2 जो मैंने आपको समय बताए हैं, इनके बारे में थोड़ी सी विवेचना करें, इनका अभ्यास करें।